नमस्कार, आज 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं लीलाधर चौहान। इस वक्त मैं थुनाग में हूं और मेरे साथ चिवड़ी पंचायत के साथी हैं। ये कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। तो क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। तो मेरा नाम युवराज है। तो मैं सराव गांव से हूँ। मेरे पंचायत चिवड़ी है। तो मैं आज इस विषय में एसडीएम थुनाग से मिला। क्या विषय है आपका? विषय हमारा जो ये साथ जी, में हाँ जी, जो पिछले कल हमारी मतलब ग्राम सभा हुई चिवड़ी पंचायत में। तो उस ग्राम सभा में जो पीएमजीवाई के 3 मतलब 93 मकान जो है वो आवंटित होने थे और हम भी उस ग्राम सभा में गए थे। तो वहाँ पे हमने देखा जब सिलाई अध्यापिका ने वो सूची पढ़ी तो उसमें जो पात्र लोग थे वो मुझे बहुत कम दिखे। जो अपात्र थे, जिनकी 3-3 मंजिली कोठी बनी हुई है और जिनको कि ज़्यादातर इसमें देखा गया है जिनके डबल बार जो दूसरी बार मकान मिले हैं उनको वहाँ पे ज़्यादातर देखा गया। और फिर जो पात्र थे जैसे हमारे राजकुमार जी है, जैसे आप भी आए हो साथ में? हाँ जी। आपका क्या नाम बताया? योगराज है। आपकी मदर यानी कि मतलब आपके फादर एक्सपायर है जी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2। आपको भी उस सूची में नहीं लिया गया जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आपको मकान मिलने थे? उसमें आपको नहीं लिया गया है। आप क्या चाहते हैं, इनको भी मिले मकान? हाँ, इनको मिले। और किसको मिले? क्योंकि जो पात्र थे उसमें वो 2-3-4 परिवार जो इसमें हमने लिखे हुए हैं और एसडीएम साहब को हमने ये लेटर दिया है। तो इसके माध्यम से हमने जो इसमें लिखा हुआ है इसके जो पुख्ता जांच होनी चाहिए। और जो ये ग्राम सभा उन्होंने, हम जब वहाँ पे थे उन्होंने, अब जो 3 ऑब्जेक्टर थे हमने ग्राम सभा जो पास करने के लिए मना किया हुआ था कि भाई इनको आप रजिस्टर में ना चलाएं। तो उन्होंने हमारे मना करने के बावजूद भी हम 5 बजे के बाद वहाँ से निकल गए। तो उसके बाद वहाँ उन्होंने अपनी मर्जी से जो ग्राम सभा जो शेड्यूल है वो पास कर दिया और उसके पुख्ता सबूत हमारे पास है। वीडियो बनी हुई है सिलाई अध्यापिका की। अच्छा। और उन्होंने फिर मतलब अपने हिसाब से कर दिया। और सेक्रेटरी नहीं है आपके पास? सेक्रेटरी है, वो चेत और चिवड़ी का दोनों चार्ज है उनके पास। तो मैंने उनको भी फ़ोन किया तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। फिर सुबह हमें बोलने लगे कि भैया आप जाओ, आप जो भी करना चाहते हैं वो जाओ आप। तो हम चाहते हैं इस जो ये पीएमजीवाई ये पीएम मतलब इसके जो तहत जो मकान है वो पात्र परिवार को मिले और इसकी निष्पक्ष द्वारा से जांच होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि वो अपात्र लोग हैं? हाँ जी, अपात्र लोग हैं। वो उनके पास जो एक तो गाड़ी है उड़ी, उसके बाद 3-3 मंजिली मकान है उनके पास। पक्का है? हाँ, पक्के देखे? हाँ जी, देखे हैं मकान। वो जो मैं चाहूँगा एसडीएम साहब से ये प्रार्थना की है कि इसमें जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए और विभाग के जिन्होंने ये जियो टैगिंग की है, मैं चाहूँगा कि भाई वो दोबारा से वही अफसर वहाँ पे आए और दोबारा से वही जो सचिव हैं वो दोबारा से जियो टैगिंग करें। क्योंकि अब जब हम ग्राम सभा में थे हमें बोला गया कि भैया आप उनका नाम बताओ। ठीक है, नहीं हम ग्राम सभा में उनका नाम क्यों बताएं? जो अधिकारी किसी की बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर जियो टैगिंग कर रहा है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने उस टाइम संज्ञान क्यों नहीं लिया? आपने उनकी जियो टैगिंग क्यों की? हमें बलि का बकरा इसमें ना बनाया जाए। कुल कितने मकान है पंचायत में आपकी? हमारे 93 मकान है हमारे। आप सोचिए जरा, एक पंचायत में अगर 93 मकान अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आ रहे हैं तो ये सवाल तो है कहीं ना कहीं कि इतने लोग पात्र है उस पंचायत में। अगर है तो उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आपका बोलने का मतलब? हाँ जी, सार्वजनिक किया जाना। और वैसे ये एक पंचायत का मामला नहीं है कि एक ही चिवड़ी पंचायत का मामला है। और भी पंचायतों में ऐसा हो सकता है जहां अपात्र लोगों को इस तरह से राजनीतिक तौर पर लिया गया है। मैं ऐसा मानता। आप क्या मानते हैं? हाँ जी, ऐसा ही। तो फिलहाल और जो बात है जो चाहते हैं जो भी चाहते हैं इसमें हमारे जैसे भी जो हमारे प्रधान जैसे मेंबर हैं कोई भी है ना, मतलब उसमें भी कुछ उसमें शामिल है। जब मैंने उनसे बात की कि भाई आपको भी मकान है, तो मेंबर थे उसमें, उनको भी मकान थे। ग्राम सभा में कुछ कुल 100 कर आदमी थे, उन्हें 60-70 या 100 थे उन्हें, मतलब सारे। ठीक है ना। जब ग्राम सभा हुई जो उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जिसमें कि उनको मकान मिलने हैं, उनका नाम सूची में है। अच्छा, उनको ही बुलाया गया था। जब हमने वहाँ पे जो जिनके नाम नहीं थे वो तो वहाँ पे कोई भी नहीं थे। ठीक है ना। जब हम वहाँ पे, मैं सबसे पहले हम उठे, हमने वहाँ पे विरोध किया कि भाई जो पात्र हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो उतने में वो जो जिनको मकान मिल गए थे वो सारे ही निकल गए थे। उसके बाद हमने बोला कि भैया आप यहाँ पे
रुको, कोई नहीं रुका वहाँ पे, जिनको भी मकान मिले वो कोई नहीं रुका था। मतलब उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया, हाँ प्रस्ताव अपने हिसाब से कर दिया। पहले कहा कि प्रस्ताव पास नहीं होगा, नहीं होगा, बाद में प्रस्ताव पास कर दिया। फिर उसके बाद हम 3 रुके, मैं कहा ऑब्जेक्शन है हमारा तीनों का। अच्छा। बोले आप उनको बुला के लाओ, जो बाजार में गए आप उनको, हमने क्यों बुलाना उनको, हम खुद टिके थे वहाँ पे ना, जिनको मिल गया हम कानून थोड़ी वहाँ रुकना। फिर चलो ठीक है, फिलहाल ये जांच का विषय है, एसडीएम साहब इस पर जांच करेंगे। और ये जो गरीब परिवार है, इनको अगर किसी कारण से हटाया गया है तो वो भी एक सवाल का विषय है, और इस पर आखिर जांच होनी चाहिए। गरीब लोगों को, जो बेसहारा लोग हैं, उनको क्यों हटाया जा रहा है, ये सवाल बना रहेगा। हम भी ये प्रशासन से सवाल पूछेंगे और भविष्य में जब जांच होगी, उस जांच के बाद सच्चाई का पता लगेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद।